हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडविज अकेडमी। आई एम कुरसमी। कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआरएस के आईसीटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 10th। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर दीजिए, काफ़ी अपडेट वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। अ डिवाइस दैट प्रिंट वन करेक्टर एट अ टाइम इज नोन एज। देखिए बहुत सारे प्रिंटर पूरा पूरा एक पेज एक बार में प्रिंट करते हैं, बहुत सारे सिर्फ एक लाइन एक बार में प्रिंट करते हैं, कुछ एक करेक्टर एक बार में प्रिंट करते हैं। तो जो करेक्टर प्रिंटर है, ठीक है, वो एक बार में एक करेक्टर ही प्रिंट करेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। और डेजी प्रिंटर इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। अ डेटा आइटम विच इज नॉट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। ए डेटा आइटम, एक ऐसा डेटा आइटम जो और ज़्यादा छोटे पार्ट में नहीं विभाजित हो सकता, वो उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री डेटा आइटम, ठीक है, एलिमेंट्री डेटा आइटम। व्हाट आर द कंसेंट्रिक सर्कल इन फ्लॉपी डिस्क। जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें जो सर्कल होता है, उसमें और बहुत सारे बीच में सर्कल होते हैं, ठीक है। और ये पार्ट में इस टाइप से कटा भी होता है, उसमें लाइन होती है। तो देखिए हमसे पूछा ये जो ये लाइन है, सर्कल है, सर्कल की ये जो लाइन है, इनको क्या बोलते हैं? ये ट्रैक होता है। क्या होता है? ट्रैक। दूसरा, ये जो ये लाइन है, ठीक है, ये इसके बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं? सेक्टर। अपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक। और ये जो ये हिस्सा है, ये ऐसे ये हिस्से, इनको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। समझ में आ गया? चलिए फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है अ वन बाइट, अ वन बिट, ठीक है, सिग्नल स्टार्ट इंडिकेट टू स्टार्ट, देखिए टू स्टार्ट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन बाय द असिंक्रोनाइज डिवाइस लेवल। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर इसी में ये होता है, स्टार्ट बिट से। एक बिट सिग्नल जो एक अनसिंक्रोनाइज डिवाइस द्वारा डेटा ट्रांसमिट की शुरुआत को इंगित करता है, ये स्टार्ट बिट हो गया, जाहिर सी बात है। लेकिन इसमें देखिए पैरिटी बिट भी होता है। किसी भी मैसेज को, ठीक है, पैरिट बिट में क्या करता है? इसके थ्रू एरर बताता है, ठीक है। स्टेटस बिट क्या करेगा? ये आपकी स्ट्रक्चर, जो मैसेज है, जो भी आप मैसेज सेंड करें उसकी स्ट्रक्चर को दिखेगा, ठीक है। जीरो बिट हम लगाते हैं मैसेज के स्टार्ट और एंड में। कोई भी मैसेज है उसके स्टार्ट और एंड में लगाते हैं ताकि उसको एक सिग्नल ना समझ के एक मैसेज समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। फर्स्ट सीएडी, फर्स्ट कैड सिस्टम, ठीक है, कॉल्ड ऑटो कैड फॉर 3 पीसीज वाज अनाउंस्ड इन द ईयर ऑफ 1982। कैन यू टेल हु इज अनाउंस्ड इट? तो कैड क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, CAD। अब तो आपके पीसी के लिए ऑटो कैड नाम पहली सीडी प्रणाली की घोषणा 1982 में की गई थी। क्या आप बता सकते हैं कि इसकी घोषणा किसने की थी? तो ये की थी आपकी, ये आपकी की थी ऑटोडेस्क, ठीक है, ऑटोडेस्क इंक ने। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन डेस्कटॉप। कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं आप नॉर्मली? लेजर प्रिंटर यूज करते हैं। कौन सा? लेजर प्रिंटर यूज किया जाता है। 7th, हार्ड डिस्क आर फॉर्मेटेड इन द सेम मैनर एज फ्लॉपी डिस्क। हाउएवर बिफोर अ हार्ड डिस्क कैन बी फॉर्मेटेड इट मस्ट बी, क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी पार्टीशन्ड। क्या होना चाहिए? पार्टीशन्ड। अब एक चीज होती है, फ्लॉपी डिस्क को, फ्लॉपी डिस्क के रूम, आपकी हार्ड डिस्क को, आपकी हार्ड डिस्क को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ये बताइए मुझे। तो आपके हार्ड डिस्क को किया जा सकता है 8, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, A to Z पार्ट में, ठीक है। मतलब कितने हो गए? 26 पार्ट हो गए। लेकिन A एंड B
ये पार्ट आपको कभी भी शो नहीं होगा। आपने देखा होगा जब भी आप उसमें सेगमेंट बनाते हैं, पार्ट करते हैं, तो उसमें सी ड्राइव से स्टार्ट होता है, क्योंकि ए बी फ्लॉपी डिस्क के लिए होता है। ठीक है, तो C2Z कितने हुए 24 पार्ट में, तो एक्चुअली में 26 पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन अगर आप अपने लिए पार्ट देखना चाहें तो 24 पार्ट में आप मैक्सिमम उसको डिवाइड कर सकते हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर्सनल हु डिजाइंड, प्रोग्राम ऑपरेटेड एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू, कंप्यूटर उपकरण को डिजाइन, प्रोग्राम, संचालन और रखरखाव करने वाले क्रमिक संदर्भित किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, पीपलवेयर के द्वारा, जो आपके उसको प्रोग्राम भी करेगा, डिजाइन भी करेगा, संचालन भी किएगा, रखरखाव, ये सब सब किस चीज़ पे हो सकता है? तो ये सिर्फ पीपलवेयर के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट, अब मैग्नेटिक स्टोरेज चिप्स, ए मैग्नेटिक स्टोरेज चिप्स, ठीक है, यूज टू प्रोवाइड नॉन वोलेटाइल, नॉन रिमूवेबल, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज ऑफ डाटा एंड दैट हैव नो मूविंग पार्ट आर नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? ये बोलते हैं मैग्नेटिक बबल मेमोरी। क्या बोलते हैं? बबल मेमोरी बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, IBM PC इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका है? तो जो PC है, यहाँ पर देखिए जो PC है, तो वो कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर है। कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस ऑन विच डेटा इज स्टोर्ड इन ए सिलेंड्रिकल ड्रम, सिलेंड्रिकल ड्रम सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ड्रम। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, द नंबर ऑफ बिट दैट आर टिपिकली स्टोर्ड इन ईच ट्रैक ऑफ मैग्नेटिक ड्रम मैग्नेटिक डिस्क आर यूजुअली, ये कह रहा है चुंबकीय डिस्क में प्रत्येक ट्रैक पर संग्रहित बिट की संख्या आमतौर पर कितनी होती है? डिफरेंट होती है, डिपेंड ऑन द प्रोग्राम इज बोर्ड, नहीं, ये सेम होती है हमेशा। कैसी होती है? हमेशा सेम रहेगी। नेक्स्ट, द सिलिकॉन चिप्स यूज्ड फॉर डाटा प्रोसेसिंग आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सिलिकॉन चिप्स को माइक्रो प्रोसेसर ही बोला जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नंबर ऑफ बिट पैटर्न प्रोवाइडेड बाय 7 बिट कोड? ये मैंने आपको पहले पिछली वीडियोस में बता रखा है इसका तरीका निकालने का। देखो यहाँ 7 बिट है ना, इसकी मतलब है 2 की पावर 7 लगा दो, सिंपल सी बात। 2 की पावर 7 कितना होता है? 128। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन वाज मेड बाय, पहली यांत्रिकी गणना मशीन किसके द्वारा बनाई गई? मैकेनिकल कैलकुलेटर। एक मिनट, ये मैकेनिकल कैलकुलेटर है, तो ये ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया था। ये रहा आपका पैस्कलाइन कैलकुलेटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पैस्कलाइन कैलकुलेटर। ठीक, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मैनी सॉरी विच कंपनी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री? माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? यह है इंटेल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द टर्म विच रिप्रेजेंट द यूज ऑफ लिंक, ठीक है, बिटवीन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स वेदर टेक्स्ट ग्राफिक्स, मतलब कुछ भी हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे ग्राफिक हो, या वीडियो हो, कुछ भी हो, जो किसी को भी क्या कर सकता है? रिप्रेजेंट कर सकता है। तो वो क्या होता है? वो किसके थ्रू होता है? वो होता है हाइपर मीडिया के थ्रू। किसके थ्रू? हाइपर मीडिया के थ्रू। SPSS स्टैंड फॉर, SPSS बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, ये यूज़ करते हैं सोशल स्टडी वाले जो बच्चे होते हैं, सोशल साइंस वाले, वो बच्चे यूज़ करते हैं, या फिर एजुकेशन फील्ड में भी यूज़ होता है। ठीक है, और बिजनेस फील्ड में भी यूज़ होता है। ये होता है
लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है SPSS का है, ये रहा, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ठीक है। SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ये डेटा एनालिसिस के लिए होता है, डेटा एनालिसिस के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ए हैंड डिवाइस यूज्ड, ए हैंड डिवाइस फॉर ऑप्टिकली रीडिंग बार कोड ऑन गुड्स लेबल एंड सेल्फ्स। देखिए आपने देखा होगा जब भी आप मॉल वगैरह में या फिर छोटे मोटे मॉल में भी अगर गए होगे, ठीक है, बिग बाज़ार वगैरह जैसे में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो एक टॉर्च से मारता है और उसमें उसका कोड रीड कर लेता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वेंड। क्या बोलते हैं? वेंड बोलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल? देखिए जब डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, जब डिजिटल टू एनालॉग जाएगा तो क्या बोलते हैं उसको? मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर, ठीक है। जो एनालॉग टू डिजिटल जाएगा तो क्या? डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? मॉड्यूलेशन। क्या आएगा? मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है सेलेक्ट, सेलेक्ट द, ही नहीं है यहाँ पर, द आएगा, सॉरी, ठीक है। सेलेक्ट द ऑड ग्रुप फ्रॉम द बिगनिंग। देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क, देखिए CD DVD, ये क्या है? ये ऑप्टिकल है पहली बात तो, और ये दोनों मैग्नेटिक हैं, लेकिन इससे हमारा आंसर निकल के तो नहीं आ रहा। देखिए ये तीनों जो हैं ये रिमूवेबल है और हार्ड डिस्क उसी में लगी रहती है, ठीक है। निकालने को तो कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन हार्ड डिस्क नॉर्मली उसमें लगी रहती है, तो हार्ड डिस्क इसका आंसर है, ये इनसे अलग है, ठीक। देखिए बहुत 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 बढ़िया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, ये नहीं, इससे रिलेटेड जितने भी हैं, देखिए पीटा, पीटा बाइट, मैंने पिछली वीडियोज में आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है एक कंप्यूटर में एक पेटा बाइट में कितने बाइट होते हैं। तो देखिए इसको अच्छे समझने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए 1024 बार बार गाते हैं, इसका मतलब 2 की पावर 10, ठीक। देखिए KB, सॉरी KB, MB, GB, TB और PB, ठीक। और यहाँ पर क्यों की बोल रहा है ये कि B हमें, तो देखिए 2 की पावर 10 इंटू 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 2 की पावर 10। देखिए BKB 1 2 3 4 5, तब जाके तो ये निकलेगा, तो 5 बार इसको मल्टीप्लाई कर लिया। और आपको पता है कि जब ऐसा होता है तो इसमें घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है, पावर्स ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 50 इसका आंसर आ गया, सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज टू सेंड कंप्यूटर सिग्नल बिटवीन नेटवर्क ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंट, ठीक। जब जब सिग्नल दो जगहों के बीच में, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में जब सिग्नल भेजा जाएगा तो जो किसके थ्रू, ये गेटवे के थ्रू भेजा जाएगा, किसके थ्रू? गेटवे के थ्रू, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। विच इंटरनेशनल इनकोडिंग स्टैंडर्ड इज यूज्ड विद डिफरेंट लैंग्वेज स्क्रिप्ट? देखिए पहले क्या था, पहले सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश में ही अपने मैसेज को किसी दूसरी जगह पर
सेंड कर सकते थे, ठीक है। मोबाइल में भी पहले ऐसे ही था, लेकिन उसके बाद आज के टाइम पे आप सिर्फ हिंदी इंग्लिश नहीं, आप किसी भी लैंग्वेज में कोई भी अगर आप मैसेज सेंड करना चाहें तो बिल्कुल जाएगा, और वहाँ पर ट्रांसफ़र भी होगा, वो रीड भी कर सकता है। ये किसके थ्रू हुआ है? कि यूनिकोड के थ्रू हुआ है। कौन सा? यूनिकोड के थ्रू, ठीक है। और गूगल ट्रांसलेटर इसी पे काम करता है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 मेरी तरफ से आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस। मतलब जो पहले कौन सा बना, फिर कौन सा बना, फिर कौन सा बना, फिर कौन सा बना, इस टाइप से बताना है। तो सबसे पहले क्या बना था? सबसे पहले बना था मैग्नेटिक कोर, ठीक। उसके बाद मैग्नेटिक ड्रम, उसके बाद क्या बना? मैग्नेटिक टेप, और फिर क्या बना? मैग्नेटिक डिस्क। तो 2312 है कहीं? 2312 ये रहा, ठीक। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आप हमें बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई एक दो को छोड़ के कोई कमेंट नहीं करता है, ठीक है, कि MICR की फुल फॉर्म क्या है। मैं पहले वीडियोस में इसको करा चुका हूँ, ठीक है। और नहीं भी है तो सर्च कीजिए, पता कीजिए और फिर बताइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आपको याद तो रहेगा। अब हमें बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। सिंपल सी बात है, सिर्फ फ्यूचर अगर आपको देखना है, अपना प्रिडिक्ट करना है, तो आप उसमें मेहनत कीजिए, उसके हिसाब से आपका फ्यूचर होगा। सिंपल सी बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल।